अनदर का पूरा स्टोरी योमी अमानॉट मिडिल स्कूल के 9th ग्रेड के क्लास 3 से जुड़े कस से है। 26 साल पहले मतलब कि ईयर 1972 में उस स्कूल में मिसाकी नाम का लड़का था। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, वो लिटरली हर चीज में अच्छा था। उससे सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सब लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके और उसकी फैमिली की मौत हादसे में हो गई। कहा जाता है कि उनके घर में आग लग गया था, लेकिन सही से हादसे के बारे में किसी को याद नहीं। उसके मरने का सदमा काफी बच्चे झेल नहीं पाए। वो ऐसे एक्टिंग करने लगे कि वो मरा ही नहीं, वो जिंदा है। बच्चों को देख के या उस स्कूल के टीचर्स यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी ऐसे ही बिहेव करने लगे कि वो तो अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उसके ग्रेजुएशन के लिए भी उसका एक सीट खाली छोड़ा गया। ग्रेजुएशन के बाद जब उनका क्लास फोटो लिया गया तो उसमें यह दिखा कि मिसाकी का भी फीका सफेद चेहरा दिख रहा था। ये देख के सब लोग चौंक गए, क्योंकि भले ही वो जितना भी मान ले कि वो जिंदा है, लेकिन असलियत में वो मर चुका था। इस घटना के बाद से 9th ग्रेड की क्लास 3 स्थापित हो गई, जिससे एनिमे में कैलामिटी का नाम दिया गया। नेक्स्ट ईयर यानी 1973 से क्लास 3 के लगभग हर साल इस कैलामिटी का सामना करना पड़ता है। इस कैलामिटी में इंसान जो पहले मर चुका है वो जिंदा होकर वापस क्लास 3 में आ जाता है। इस एनिमे में इसे एक्स्ट्रा पर्सन या डेड पर्सन का नाम दिया गया है। इस वीडियो के खातिर हम इसे एक्स्ट्रा पर्सन ही कहते हैं। लेकिन ये कैलामिटी भी अपने आप में काफी यूनिक है, क्योंकि इस कैलामिटी के भी अपने कई रूल्स है। रूल नंबर 1, जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो क्लास 3 से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि 1973 में एक्स्ट्रा पर्सन 1972 में मरने वाले मे मिसाकी का छोटा भाई था। रूल 2, किसी को पता नहीं होता एक्स्ट्रा पर्सन कौन है, खुद एक्स्ट्रा पर्सन को भी नहीं, और किसी के पास कोई तरीका नहीं था जिससे पता चल सके कि एक्स्ट्रा पर्सन है कौन। रूल 3, एक्स्ट्रा पर्सन मर के वापस जिंदा हुआ है, इस बारे में किसी को याद नहीं होता। यहाँ तक कि फिजिकल रिकॉर्ड जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। रूल 4, ग्रेजुएशन के बाद एक्स्ट्रा पर्सन अपने आप गायब हो जाता है, रिकॉर्ड्स वगैरह भी वापस पहले जैसे हो जाते, और किसी को भी याद नहीं रहता कि एक्स्ट्रा पर्सन उन्हीं की क्लास में पढ़ता था। रूल 5, स्कूल के नए साल के पहले दिन हमेशा चेयर या डेस्क की कमी रहेगी ही रहेगी, कितना भी गिन ले। इसलिए डेड पर्सन को एक्स्ट्रा पर्सन कहा गया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए कोई चेयर या डेस्क होता नहीं है। रूल 6, जब तक एक्स्ट्रा पर्सन जिंदा रहेगा तब तक कैलामिटी चलेगा, और क्लास 3 का कोई ना कोई स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भाई बहन में से कोई ना कोई मरता ही रहेगा। और रूल नंबर 7, अगर कोई शहर छोड़ के चले जाता है तो उस पर कैलामिटी का असर नहीं पड़ता है। अब सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं, कुछ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। कोइची, हमारा मेन कैरेक्टर कोइची साकिबारा है। कोइची को न्यूमन फ्रॉक्स की बीमारी है, जो उसके पापा के अनुसार हेरिडिटरी है, और उनके फैमिली में काफी को पहले हो चुका है। वो शहर में अपने दादा, दादी और मासी यानी कि आंट रिको के साथ रहता है। माना जाता है कि उसकी माँ का मौत कैलामिटी के कारण एक्सीडेंट से हुआ था, और उसके पापा रिसर्च वर्क के लिए इंडिया गए हुए होते हैं। मे मिसाकी, मे मिसाकी हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है। मे की मौसी ने मे को मे की मम्मी से अडॉप्ट किया था। मे की बहन भी है जिसका नाम फुजियोका मिसाकी है। मे की आंट यानी कि मे की उस करंट मम्मी का एक डॉल शॉप है। मे का लेफ्ट आई नहीं है, उसके जगह वहां पे एक डॉल आई लगाया गया है। इजुमी आकाजावा काउंटर मेजर डिपार्टमेंट की हेड है, और इसका काम है कि कैलामिटी को किसी भी तरह रोकना। आंट रिको मिकामी, ये कोइची की मम्मी की बहन है, और ये भी क्लास 3 में पढ़ चुकी है 1983 बैच में। चिबिकी तात्सुजी, ये 26 साल पहले के 1972 बैच के होम रूम टीचर थे। उस घटना के बाद से वो पढ़ाई छोड़ के लाइब्रेरियन बन चुके हैं। तो अब मेन स्टोरी पे आते हैं। भले ये वीडियो उनके लिए है जो पहले ही एनिमे देख चुके हैं, तब भी एक छोटा सा समरी देने की कोशिश करूंगा। हमारा मेन स्टोरी शुरू हो रहा है 1998 ईयर के बैच की, क्योंकि ये कैलामिटी लास्ट 26 साल से चल रहा है, तो बच्चों ने एक तरीका निकाला है जिससे ये कैलामिटी रुक जाता है। इसे एनिमे में चार्म का नाम दिया गया। इस चार्म में एक स्टूडेंट को ऐसे इग्नोर करो कि वो उस क्लास में है ही नहीं। ऐसा करने से कैलामिटी रुक जाता है। लेकिन ये चार्म किसी साल काम करता है तो किसी साल नहीं। इसके काम करने की भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि कोई चीज बीमार होता है, इसलिए वो स्कूल 1 महीने बाद यानी कि मई में शुरू करता है। लेकिन स्कूल के स्टार्टिंग से ही मतलब कि अप्रैल से ही क्लास 3 के बच्चे चार्म को फॉलो करने लगते हैं, जिसके चलते सब मे मिसाकी को चूज करके इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन ये बात कोई कोइची को नहीं कहता है, और कोइची मे से बात करने लगता है। फिर मई में गर्ल्स क्लास मॉनिटर युकारी साकरागी के मरने से सबको लगता है कि मिसाकी और कोइची के बात करने के कारण चार्म टूट गया है। लेकिन असलियत में इस साल चार्म तो काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पहला मौत अप्रैल में हुआ था, वो भी मई की बहन फुजियोका मिसाकी का, जिसके बारे में सिर्फ मई ही जानती थी। इसके बाद भी काफी लोग मरते हैं, लिफ्ट गिरने से, हार्ट अटैक से,
सुसाइड से और भी कई कई कारण है। मिसाकी और कोइची को लाइब्रेरियन चिबिकी से पता चलता है कि 15 साल पहले यानी कि 1983 में बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए एक श्राइन गए थे। स्कूल ट्रिप से लौटने के बाद कैलामिटी अपने आप रुक गया था। 1983 के बाद हर साल बच्चों को श्राइन ले जाया गया, लेकिन वो कैलामिटी रुका नहीं दूसरे सालों। सिर्फ 1983 में ही ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण कैलामिटी रुक जाता है। फिर कोइची और उसके दोस्तों को स्कूल ट्रिप से पहले ईयर 1983 के स्टूडेंट कात्सुमी मात्सुनागा का एक ऑडियो टेप मिलता है, लेकिन वो टेप वो तब सुन नहीं पाते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्कूल ट्रिप के दौरान ही सुनेंगे। इस दौरान भी काफी सारे बच्चे मर जाते हैं और मरने के तरीके वापस अलग अलग होते हैं, ब्रेन डैमेज, कार एक्सीडेंट, क्रेन एक्सीडेंट, और यहाँ तक कि एक बच्चा कैंप ट्रिप के दिन अस्थमा अटैक से मरता है। अब यहाँ से स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू होता है। कोइची और उसके दोस्त लोग मिलकर ये टेप सुनते हैं और जिससे उन्हें पता चलता है कि कात्सुमी मात्सुनागा ने गलती से 1983 के बैच के एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मार दिया होता है। इसके चलते कैलामिटी अपने आप रुक जाती है। कात्सुमी टेप के एंड में कहता है कि सेंड द डेड बैक टू डेथ। ये सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं होता जिससे पता चले कि एक्स्ट्रा पर्सन है तो है कौन। डिनर के बाद कोइची मिसाकी के कमरे में चला जाता है उससे अकेले में कुछ बात करने के लिए। कोइची को अब लग रहा होता है कि वो खुद भी तो एक्स्ट्रा पर्सन हो सकता है, क्योंकि सबके मुताबिक कैलामिटी मई में शुरू हुआ था कोइची के स्कूल ज्वाइन करने के बाद से। लेकिन मिसाकी कोइची को बताती है कि मिसाकी अपने डॉल आई से पता कर सकती है कि डेड पर्सन कौन है और उससे कोइची में कलर ऑफ डेथ नहीं दिख रहा था। मिसाकी ये भी बताती है कि कैलामिटी शुरू अप्रैल में हुआ था, ना कि मई से। कोइची और मिसाकी बात ही कर रहे होते हैं तभी उनका दोस्त तेशी गवारा आ जाता है और वो उनको बोलता है कि उसने बॉयज क्लास मॉनिटर को सेकंड फ्लोर की बैल्कनी से धक्का दे दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉयज क्लास मॉनिटर ही एक्स्ट्रा पर्सन है। ये सुनने के बाद मिसाकी, कोइची और तेशी गवारा सब भाग भाग के बैल्कनी के नीचे की तरफ जाते हैं बॉयज क्लास मॉनिटर को बचाने के लिए। तभी रास्ते में कोइची को दिखता है कि किचन में आग लग चुकी है। कोइची सबको गेस्ट रूम से निकलने को कहता है। पूरे गेस्ट हाउस में पैनिक का सिचुएशन हो जाता है। जब सब अपना जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वाइस चीफ ऑफ काउंटर मेजर अनाउंस करती है कि अगर सबको अपनी जान बचानी है तो उन्हें कैलामिटी को रोकना पड़ेगा और कैलामिटी को रोकने का एक ही तरीका है, सेंड द डेड पर्सन बैक टू डेथ। और हमारे क्लास का डेड पर्सन है मई मिसाकी। ये सुनने के बाद अफरा तफरी और ज्यादा मच जाता है। कुछ लोग गेस्ट हाउस से निकलने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग मिसाकी के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस का केयरटेकर भी पागल हो जाता है। उसके सामने जो भी स्टूडेंट आता है उसको मारने की कोशिश करता है। बॉयज क्लास मॉनिटर टोमोहिको काजामी अभी भी जिंदा होता है और वो भी पागल हो जाता है। वो उसके सामने जो भी स्टूडेंट आता है वो उसको मारने लगता है। उसके मुताबिक उसके अलावा बाकी सभी एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। उसको रोकने के लिए मिस्टर चिबिकी को बॉयज क्लास मॉनिटर को मारना पड़ता है। इसी पूरे अफरा तफरी के बीच कोइची मिसाकी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मिसाकी कोइची से कहती है कि उसे पता है डेड पर्सन कौन है। कोइची मिसाकी का पीछा करते करते गेस्ट हाउस के पीछे पहुंच जाता है और वहां जाके वो देखता है कि एक्स्ट्रा पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस मिकामी थी, जिसको कोइची आंट रिको के नाम से भी जानता है। मिसाकी कोइची को कहती है कि इस साल स्कूल के स्टार्टिंग में किसी क्लासरूम में डेस्क की कमी नहीं थी बल्कि चेयर की कमी स्टाफ रूम में थी। इसका मतलब एक्स्ट्रा पर्सन कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर था और 9th ग्रेड की किसी और क्लास में असिस्टेंट होमरूम टीचर नहीं था। सिर्फ क्लास 3 में ही एक्स्ट्रा असिस्टेंट होमरूम टीचर था। कोइची को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो मिसाकी से वापस पूछता है कि क्या वो श्योर है कि आंट रिको जो उनकी असिस्टेंट होमरूम टीचर थी वही एक्स्ट्रा पर्सन है। तो मिसाकी बोलती है कि उसे याद है कि 1.5 साल पहले एक आदमी ने आंट रिको का खून किया था और खून करके बॉडी नदी में फेंक दिया था। ये सुनने के बाद कोइची को भी याद आ जाता है कि 1.5 साल पहले वो इस शहर में आया था आंट रिको के फ्यूनरल के लिए और तभी वो इजुमी आकाजावा से भी मिलता है। कोइची 1.5 साल पहले आया था। इसके काफी सारे हिंट पूरे शो के दौरान दिए गए हैं। कोइची मान जाता है कि आंट रिको ही एक्स्ट्रा पर्सन है और वो आंट रिको को मार देता है। इसी के साथ कैलामिटी खत्म हो जाता है। लेकिन इस दौरान भी काफी बच्चे आग से, कांच से और झुंडू से मर जाते हैं। अब कैलामिटी खत्म होने के बाद किसी को मिस मिकामी की याद भी नहीं होती, कोइची और मिसाकी को छोड़ के। बाकी बच्चे तो क्लास फोटो में मिस मिकामी को देख भी नहीं पाते। तेशी गवारा और मोचिसुगी एक नया टेप रिकॉर्ड करते हैं और उसे क्लासरूम में छुपा देते हैं आने वाले क्लासेस के लिए। इसी के साथ हमारा स्टोरी खत्म होता है। अब काफी लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा पर्सन सिर्फ क्लास 3 में ही क्यों आता है। मेरा मानना है कि क्योंकि 26 साल पहले मिसाकी के मरने के बाद भी सबको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए क्लास 3 एक ऐसा जगह बन जाता है जहां डेड पर्सन को लोग जिंदा जैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए हर साल वहां एक नया डेड पर्सन आता है और 1 साल के लिए जी के जाता है।
क्वेश्चन 2, मे मिसाकी के पास डॉल आई क्यों है? एक्चुअल में मे की मॉम ने 2 ट्विन बच्चों को साथ में जन्म दिया था, लेकिन मे की मॉम इतना अमीर नहीं थी कि वो 2 बच्चों को संभाल सके। उसकी मॉम ने मे को एडॉप्शन के लिए रख दिया, जिस दौरान मे की आंख खराब हो गई। मे की आंट के पास पैसे थे लेकिन बच्चा नहीं था, इसलिए उसने मे को एडॉप्ट कर लिया। और क्योंकि वो डॉल शॉप की ओनर थी, उसने मे के खराब आंख की जगह डॉल आई लगा दिया। मे अपने डॉल आई से एक्स्ट्रा पर्सन को पहचान सकती ही थी, यहाँ तक कि ये भी देख सकती थी कि नेक्स्ट कौन मरने वाला है। एनदर के ओवा में मे और उसकी बहन का पूरा बैक स्टोरी दिया गया।